ठीक है। देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीच पॉइंट को ध्रुव बोला जाता है। और ये दर्पण की चौड़ाई हुआ जिसको AB द्वारा सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र और ध्रुव के मिलाती हुई एक रेखा खींचा जाता है जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको जेड जेड डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दूसरा नंबर देखा जाए, जो सेंटर होता है, वक्ता केंद्र होता है, और उसके ध्रुव के जो बीच की दूरी होता है इसके, तो इसको वक्ता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको R से सूचित किया जाता है। अब देखिए, वस्तु हमेशा लिया जाता है वक्ता केंद्र के अगल बगल में या वक्ता केंद्र के आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो ये वस्तु दूरी हुआ दर्पण से, उसको U से सूचित किया जाता है। दर्पण की ऊंचाई हुआ, इसको वस्तु की ऊंचाई बोला जाता है, क्योंकि हमको वहां आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हो। दूसरा नंबर देखा जाए, ये दर्पण का सेंटर हुआ, इसके दाहिने का दूरी क्या होगा, दाहिने का जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये बाहरी भाग क्या किया गया है, कलई किया गया है। यानी अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है, उभरा हुआ रहता है और वो कलई किया रहता है। दर्पण के आगे वाला जो भी चीज आता है, यानी आगे जो पड़ेगा एक शख्स ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक होता है। यानी वस्तु हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है, मुख्य फोकस भी ऋणात्मक होता है, वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है। इस पर हमेशा ध्यान दें।